अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं सियासी गर्म हमाम। और की हाल है आफ्ताब साहब, ठीक हो? हाँ जी। अब मेरा अखबार बंद कर छड्या ने। क्यों? कहते जेडे आम पेपर छापते बंद करो साहब। जनाब, आपका अखबार उन 6000 डमीज में से एक था। डमी की मतलब? इसलिए कि उसका आगा पीछे ही कोई नहीं, ना वो छपता है ना कुछ। 2-4 कॉपियां छाप के आप भेज देते हैं पीआईडी को और डीजीपीआर को। आपने इतने साल लगा रखा था मतलब ये उल्लू बना रखा था सरकार को और इश्तहार लेते रहे। वो 6000 के 6000 फारिग, बहुत अच्छा हुआ। हवेली लखे दी सारियां खबरां तो मैं देना। ये जो बड़े चैनल्स हैं, बड़ी अखबारें हैं, इनके नुमाइंदे हवेली लखे हैं कि नहीं? ऐनो भैया, लेकिन असि जरा अवामी लोग हैं। लो जी, अवामी लोग क्या है? हर आड़ती के पास जाएगा, हर दुकानदार के पास जाएगा। लो जनाब, मैं खबर लान लग गया। ना 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 लगाना यार, ये लो 500 रुपये। ये तो 300 ही ले लेता। अच्छा जी, जावेद इस्लाम साहब क्यों तशरीफ लाए हुए? इतने बैठे रहते, पता नहीं नाई दा शागिर्द होना आया है। की हाल है जवेद साहब? टाडा की हाल है बाबा जी, ठीक हो? देखा मेरे तो भी स्पीड ना बोलन दिया। जावेद मुझसे 1 साल छोटा है। इन तुसी कोटदे रहे हो इदा मजा। कुटता तो खैर मैं काफी रहा हूँ इसे। चलो साहब, सही से बताएं कि ये क्लास में क्या थे? वाह खुदा, ये क्लास में नहीं, पूरे स्कूल का माली था। पूरे स्कूल का सबसे चहेता, सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो सर फिर रास्ते में क्या हो गया? रास्ते में कुछ नहीं हुआ, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। आप इसके साथ बैठ के बात तो करें। वो रिक्लूसिव है, और रिक्लूसिव बंदा पता कहाँ होता है? एक तो होता है शाइनेस, वो तो एक पैदाइशी अमर है। एक बंदा शाय है तो ठीक है, वो इंट्रोवर्ट रहता है। ये इंट्रोवर्ट शुरू से था। लेकिन एक होता है रिक्लूस हो जाना, बहुत एक्टिव होते हुए भी आप विड्रॉ कर जाएं। लेकिन ये कब होता है सर? रिएक्शन में, लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका होता है कि उसमें आप रद्द-ए-अमल के तौर पे आप सब कुछ त्याग देते हैं। जैसे कहते हैं ये लो, मैंने नहीं खेलना। सर इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ? इसके वैसे रोमांस 3-4 मेरे सामने ऊपर तले नाकाम हुए। शायद उनमें से कोई एक वजह हो सकती है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई एवर न्यू, a very gentle, very friendly person, an altruist by birth. ओके हुंदा जी, लोगों के काम आने वाला। इसको पता चल जाए ना कि आप बीमार हैं, आपको कोई दौरा पड़ गया है, ना रहम करे, एनू क्यों नहीं पैंदा? इसके पास जितनी फहरिस्त है ना डॉक्टर्स की। सर सिर्फ डॉक्टर्स के नाम ही नहीं, बल्कि इनको ये भी पता होता है कि कौन सा डॉक्टर कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा। एब्सोल्युटली, आधा बल्कि पौना डॉक्टर तो ये खुद है। एक कंपाउंडर ते दा इलाज कर कर के एमएस बन गया। अच्छा सच्ची दसो, एक क्लास फेलो तुहाडे है या जफर साहब दे? मेरा क्लास फेलो था, लेकिन दोस्ती इसकी जफर साहब के साथ ज्यादा। क्यों जी? अब भी जफर साहब के साथ ज्यादा पाया जाता है। ये मेरी सादत है कि मुझे डेली उनकी कंपनी मिलती है। बता जफर साहब भी इन्होंने प्यार ना चाचा जी कहते। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ 3 ਨਾ ਇਸ਼ਕ नाकाम होए ने तो शायर बन जाता है। ये मरीज बन गया। शायर भी मरीज ही होता है, उसे मर्ज़े दिल लाहिक होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखो ना, ये उसकी कोई दर्द जाग उठी है। ये शेर दी नहीं, यदि लात दी दर्द है। वो तुम्हारी टांग को क्या हुआ है? ये हर काम च लातड़ आउंदा सी। इस शहर में क्या हो रहा है सर? ये निकासी नहीं हुई पानी की, इस वजह से मेरे साथ ये हुआ सर। तैनू किने आख्या पानी च वाड़ एडा तू शबाज शरीफ? बाकी क्या हुआ क्या था? सर पक्की टट्टी से यहाँ पर आ रहा था मैं। अच्छा, इतना इतना पानी खड़ा हुआ। आए ले। मैं कराची की बात नहीं कर रहा, लाहौर की बात कर रहा हूँ। तब्दीली देख ली, तब्दीली पानी तक तो निकला नहीं है। और यार पानी किस दौर में नहीं निकला था? हर दौर में पानी रहता है। सारा कुछ इमरान खान पे ना डाल दे। इस तरह दूसरा डिमोरलाइज होता है। मैंने महसूस किया है कि इमरान और उसकी टीम ये जूद रंज बहुत है, गैर सियासी है ना जी। इन्हें नहीं पता कि ये ऐसी चीजें होती रहती हैं। इनकी हर जगह से आती है। अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत हर चीज पे एक्सपेक्ट करती थी कि इन्हें डिवाइन एप्रिसिएशन मिलेगी। यस। तो ये बात मुमकिन नहीं है, इस तरह नहीं होता। बल्कि आपको बार बार जब हदफ तनकीद बनाते हैं हम, तो इसका मतलब है आपको इन्फ्यूज करना। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ यार थोड़ी खसखास मिल जाएगी? ये मेरे ख्याल टूटी लीक हो गई है। यार पानी नहीं आ रहा राजा, 5 साल हो गए। पानी समझाओ खुदा दा वास्ता। पानी तो याद आए, इंडिया ने सुनिया फिर पानी खोल छड्या है। उनके आने वाले पानी से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। नहीं होया जी, इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन मोदी कई दफा ये बात कर चुके हैं कि हम जो सिंध तासमायदा हुआ है उसको नए सिरे से देख सकते हैं। वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे, पहले तो आपको ड्रावा देते रहेंगे, वाटर्स टेस्ट करते रहेंगे। आपका एक एपैथेटिक बिहेवियर देख करके यार
ये तो थिक स्किन्ड हैं, इन पर असर ही नहीं होता। वो मुआहदे की मनसूखी का यकतरफा ऐलान कर देंगे, आप जाएंगे आर्बिट्रेशन में तो वो एक लम्हा लगाकर आपके वकील को खरीद लेंगे। ये आपके साथ होता है। आपकी 2 बदकिस्मतियां हैं लगातार। तो वो क्या? सिर्फ करप्शन नहीं, आपको पानी के हवाले से, रिकोडिक के हवाले से, बड़े बड़े इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में आप जहां भी, ये तो शुक्र करें कलभूषण का मामला भले वक्तों में आपने रिजॉल्व कर लिया, वरना आप उसमें भी मारे जाते। तो वो पहले वाली बात आप बता रहे हैं। पहले वाली बात यह है कि हम बहुत सा वक्त अपनी नालायकी और नाअहली की वजह से ज़ाया कर देते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है जी। यही जो आपके डैम्स का इशू था, जैसे ये बगलेहार है, कृष्ण गंगा है, वुलर बैराज है, ये खाम का, ये बदमाशी है। बदमाशी से ज्यादा आपकी नाअहली है। आप लोअर राइपेरियन थे, आपको पानी संभालना चाहिए था, आपने धड़ाधड़ खिदमत कौम की नहीं की, बहिरा अरब की। यस। भर भर के पानी, वहां पर मीठा पानी, साफ पानी, मछलियों की खिदमत करते रहे आप। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता रहा। उन्होंने इसी नालायकी को केस बनाते हुए वो चले गए आर्बिट्रेशन में, फिर इंटरनेशनल कोर्ट में, वहां पर दरोग बर गर्दन रावी कुछ और मामला चल गए। बहुत टॉप पे जो बैठे हुए थे उन्हें दिल्ली ने राम कर लिया किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हुकूमतें भी तो करप्ट लोगों की रही है ना। बिल्कुल। अपनी 4 दिन की हुकूमत कायम रखने के लिए आपके 400 साल गिरवी रखते रहे लोग। आफ्ताब साहब, मेरी भी वारी है उसी के, आप ही गल्ला कर दे रहा। आप करें करें जनाब, आपको किसने, इनकी वारी आई थी जो ये बोल रहे हैं। ये तो भाई बेशरम परले दर्जे दे, तो मैं जरा मुअज़्ज़ज़ बंदा होया। एक गल इस माड़ी कीती मैं तुहानू दस्सां, बुजुर्ग है ना जरा, ते मैं पीटीआई दा टैगर हां। आप पीटीआई के वल्चर हो सकते हैं। एक चंगी शय हुंदी, यही समझ लो। चल मोड़ ठीक है, शुक्र है अल्लाह दा। ये वैसे हुंदा की है जी? गिद्ध को कहते हैं। अच्छा, मैं उदों तो सोचन दिया इन्हू किते वेखिया। ओ चुप भी कर, खच जाइया। ये ने किया किन्नू है? ऑब्वियसली। अच्छा, तो तुम्हें कहा है उसने? आ जरदारी ते शबाज शरीफ जफियां पाਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਆ ਯਾਰ? ऐसी क्या बात होगी? केड़ियां जफियां वेखनियां? वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहते थे कि हम घसीटेंगे इन्हें, बिल्कुल। पेट फाड़ के वो पैसा जो कौम का खाया है निकालेंगे। क्यों नागी साहब? ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। जमहूरियत बचावन वास्ते नहीं, वो माल बचावन वास्ते। इसका क्या मतलब है नागी साहब? जरा खुल के बात करें, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। जफियां ते ना घटनियां होइयां, आ जेड़ा माल पानी है ना गरीबां दा पीता होया है, वो पचावन वास्ते। चलो बहरहाल सियासतदान अगर अब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इसमें तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। ऐਵੇਂ नहीं होना चाहिए। भाई तुम्हारा मसला क्या है? अगर मैं खामोश हूं, दूसरे खामोश हैं, नागी तुम्हें इस कदर तकलीफ क्या है? तुसी सारे जे सौखे, ਉਹ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੇਲ ਦੇਵੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੀਟਰ ਕਟਾ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਿਆ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। शहबाज शरीफ ਤਾਂ जरदारी दी। हाँ, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहलाती है। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਮੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਫਟਣਾ ਤੇ ਖਰਾਦ ਲੱਗੀ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ शायर होया बैठा है। और ये अमूमी टेम्परेचर है इस मुल्क के महरूम अवाम का। नागी बात खूब कर रहा है, बहुत अच्छी बात की है। मैं तो कहता हूँ तर्जुमानी कर रहा है, मैं क्वेश्चन लेने लगा हूँ जी। मेरा नाम नवीद अहमद है, मेरा ताल्लुक नारंग मंडी से है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि अमूमी तासर दिया जाता है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की कारकर्दगी मायूस कुन है, इसमें आपकी क्या राय है? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। सवाल इनका बड़ा जेन्युइन है। मेरा 2 सत्री जवाब इस पे ये है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस कदरे नाकिस है, लेकिन अपोजिशन की परफॉर्मेंस मिजरेबल है। तो बेहतर पोजीशन में हुकूमत है कि नाकिस को ठीक किया जा सकता है, मिजरेबल को ठीक करते करते बहुत टाइम लगेगा। क्या वजह ये अपोजिशन परफॉर्म क्यों नहीं कर रही? मैं दसा जी जी आप बताइए। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਲੈ ਜਾਵਣ ਨਾ, ਉਹ ਮੋ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। आराम से वो नहीं बोलेगा। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? डिसअपॉइंटमेंट, डिसइल्यूजनमेंट। हर 5-7 साल बाद ये तबका ढारस लगा के, उम्मीद लगा के बैठते। तभी तुम एक ही दफा कह दो कि आपके हालात ठीक नहीं होने। अयूब खान ने नारा लगाया था कि ये सब 2 नंबर हैं, सियासतदान, इन्हें काम नहीं आता, इनसिंसियर हैं, हम ठीक करेंगे, डंडे के साथ ठीक करेंगे। लो
ये ठीक किया। उसके बाद एक पॉलिटिशियन आया, उसने कहा जनाब असल राज जमहूरियत है। वो सुबह दोपहर शाम इनके साथ बैठता था, गरीब की बात करता था, वडेरों को अपनी कैबिनेट में रखता था। फिर उसने अल्टीमेटली वही किया जो वडेरों ने कहा। फिर ज़ियाउल हक आया, फिर इन्हें उम्मीद बंधी कि शायद इस दीन की वजह से जिसका वो नाम ले रहा है बार बार, शायद को बेहतरी आ जाए। उसने भी इंतहाई मायूस किया। तो ये वही लोग थे ना, सबके सब, स्पेशली परवेज मुशर्रफ, कि अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये यहाँ भी बिछते गए, ये बाहर भी झुकते गए। नहीं होना काम तो बड़ा किया है नहीं क्या मुशर्रफ ने? नहीं परवेज लाई होना। तो फिर वो परवेज लाई का काम है ना, मुशर्रफ का तो नहीं। मुशर्रफ ने खुद कुछ नहीं किया। पर उस वक्त के आलमी हालात, वो पोस्ट 9/11 की सूरत हाल और अमेरिका की भरपूर इमदाद, ये सब कुछ, और अमेरिका के ही वहाँ बैंकर एक शौकत अजीज साहब, ये सारे अवामल थे जिन्होंने किसी हद तक मैक्रो इकोनॉमिक्स को बेहतर कर दिया। लोग समझते हैं कि मुशर्रफ का इसमें मल दखल था। आर्टिफिशियल तरीका जो होता है ना, एडहॉकिज्म, वो इसी तरह ये बबल की तरह आता, फट जाता। कितनी दफा वो बबल बेचारा पुराना हो गया, जिसका 2008 में फट गया सर। 2008 में ही फट गया था बिल्कुल। और सच पूछें तो हमारी जमहूरियत, हमारी मईशत और हमारी बैनुल अक़वामी साख, वो मर्डर हुई थी जिस दिन बीबी को गोली लगी। बिल्कुल सारा कुछ डी ट्रैक हो गया, सारा कुछ डीरेल हो गया था। उसका एक नुकसान होता, अगर बीबी जिंदा रहती ना, मुशर्रफ ने फिर आ जाना था। परवेज इलाही की हुकूमत बहुत तगड़ी थी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कहीं नजर ना आते आपको, लेकिन उसका तावान हमने ये अदा किया। अगर बेनजीर होती, दैट्स व्हाट यू सेड, तो मुशर्रफ ने फिर आ जाना था। हाँ, तो सर जरदारी के होते में क्यों नहीं आया? इसलिए कि बीबी को हमदर्दी के वोट मिल गए ना, बैग कर गया जरदारी। बिल्कुल, ये वोट बैंक जो था बीबी का था। बिल्कुल, जरदारी को कमाल कर रही हैं, ये बीबी का वोट था जो उसकी मैयत को, ये तो सब जानते हैं, खून को सबने दिया, ये तो सब जानते हैं। और एक भारी कीमत अदा की। फिर हमने बहुत सारे सवाल हैं जो जनरल कियानी से भी होने वाले हैं, उनके पर्सनल और उनके भाइयों के कारोबार से हटकर उनकी, मैं समझता हूं, कन्नाइवेंस, जिसके नतीजे में ये हमारे ऊपर बहुत कुछ थोपा गया। आप नहीं समझते कियानी साहब को एक किताब लिखनी चाहिए कि ये साने एबटाबाद क्या था, अमेरिका आया, उसामा को इस तरह हलाक। अब जैसे धड़ाधड़ जिक्र हो रहा है, वो एक जनरल साहब थे जो जकार्ता में हमारे सफीर हुआ करते थे। मैं हैरान हुआ उनकी किताब देख के, couldn't have been better, my life story। अब मैं जानना चाहता हूँ इसकी वजह तस्मिया भी, उन्हें तो बड़ी अपोलोजेटिक बात करनी चाहिए थी। एंड ही इज़ नो लॉन्गर हियर इन पाकिस्तान, वो बाहर तशरीफ फरमा है। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे किसी दिन, किताब भी पढ़ के। और मैं गुजारिश ये भी उनसे करूँगा कि अगर आप जूम पे आ जाएं हमारे साथ, तो आपके साथ तो गुफ्तो शनीद कर ली जाए जकार्ता वाली वारदात से मुताल्लिक। वो किसी जनाब, वो ये थी कि मौसूफ ने मुबैना तौर पर वहाँ पे प्रॉपर्टी की सेल में कुछ मामलात किए थे जो बिलो द बेल्ट थे। प्रॉपर्टी की थी, स्टेट प्रॉपर्टी थी, पाकिस्तान का सफारत खाना बेच दिया उन्होंने, इमारत बेच दी, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते थे, बहुत थोड़ी कीमत पर देखकर फारिग किया उन्होंने। अफसोस। हाँ यार, थोड़े जे काजू मिल जाएंगे नहीं है तो उधरों फाड़। आफ्ताब साहब, और अपने काजू तुम्हें देंगे सर, तो मेरी मोहब्बत की कसम, जे जिन्हें भी पैसे दे दे। कितने पड़े? हाँ जी, एक दिन की सैलरी तुम्हारी है? ये मैं काजू की शक्ल रहने दो। ये देखो इतने हैं ये तो लग रहा है सैलरी तो बहुत है। क्या बाहर आएंगे आपको काजू दिए जाएंगे? इन्हें बाहर आ जाना तो नाल कैश भी देना पड़ेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन जनाब। सर मेरा नाम उस्मान बारी है, मैं लाहौर से हूँ। ये तो तड़ी लाने है। मेरा आपसे सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि FATF पर अपोजिशन और इंडिया एक पेज पर हैं, सर आपकी क्या राय है? जिद्दा तो पहुंचता पे को दसेगा। नहीं, ये बात बड़ी पते की आपने, और 100% ऐसा ही है। ये नहीं कि इंडिया के कहने पर अपोजिशन और इंडिया एक ही पेज पर है। अपोजिशन को सूट यही करता है कि किसी ना किसी तरह हुकूमत की आर्म ट्विस्टिंग करके अपने जाती मकासद हल किए जाएं, और जिस बंदे को आप ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं ना, वो ब्लैकमेल होगा नहीं। उसने अपना नुकसान उठा लिया है मीडिया को नाराज करके, लेकिन मीडिया की ट्यून पर डांस नहीं किया उसने। जनाबे वाला, मेरा भी एक सवाल जनाब रंगीला साहब प्लीज। अंब खत्म हो गए ने। अब आप खुद बताएं, ये सवाल करने वाला, हम FATF पे बात कर रहे हैं, अंब
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਫਏਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਨਿਕਲਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਬੇ। ਓਏ ਰਾਜਾ ਇਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौसरिया की हाल है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजा बेजा। एक मिनट ठहरे आप इधर आ जाए। ये सारे बाबे इत्थे की करदे पे ने? आज नेल्सन मंडेला दी सालगिरह। आफ्ताब साहब देखिए जे फल फ्रूट कितना महंगा हो गया है। तुम एक काम करो, साइकिल ले लो। तुहानू पता मैं अब्दुल रहमान को साइकिल खरीद ली है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 6-7 ਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੀ, घ्यो लियाउण वाला हो रही, आटा लियाउण वाला हो रही, और मंगण वाला हो रहा। आप बताएं, आप ठीक हैं अब? हाय डॉक्टर साहबा, तुसी तो मैंने पूछा भी ना आके। मैंने क्यों ना पूछा, मैं इतनी बेचैन थी। और उस दिन हम लोग इकट्ठे थे, जिस दिन चंद घंटे 2 से 3 घंटे बाद आपको ये वाकया हुआ। जावेद इस्लाम साहब, ताड़ा की हाल है? मैं तानू बड़ा ही मिस कीता है। बहुत मेहरबानी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया है। जब भी फोन किया है तो आपके हस्बैंड से बात हुई है तो आपकी खैर खैरियत वहां से पता चल जाती है। एगो कहंदे सी रॉन्ग नंबर। कौसरी खुद भी बंदे वाली आवाज कट लेंदा ही। अच्छा जी, फयाजुल हसन चौहान ने आपकी बड़ी खिदमत की। हमारे वजीर इत्तलात हैं पंजाब के, एंड वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद। फयाजुल हसन चौहान तो बंदा ही बड़ा गुड है। मैं तो जदों उन्हें वेखना मेरा बीमार होने नूं जी करदा। आफ्ताब साहब जनाब, मैं दिल दी मरीज हां, तेरा खाना बाहर। दो चीजें जी। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में क्या हो रहा है सर? बगैर एनओसी की किताबें छापी जा रही हैं। हाँ जी, और राय मंजूर नासिर कैसा होनहार, कैसा शानदार अफसर की नजर हो गया, उसकी भेंट चढ़ गया। माया ते ना किताबां छापणियां नहीं चाहिए, दोबारा छापनियां चाहिए, वो भी 2 नंबर। नहीं पढ़ता तो है कोई नहीं। ये आप जैसे लोग नहीं पढ़ते भाई, आज भी लोग किताबों से प्यार करते हैं। चुप कर, लंगड़ी टायर। अल्लाह यार, ये क्या हरकत? ओए ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਯਾਰ। हाँ ਇਹ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੋਤਲ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਖੜਾਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੜ ਗਿਆ। अच्छा सर, ये 2 बातें पूछने लगे थे, एक तो इन्होंने पूछ ली। हाँ जी, दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ पेश हो रहे हैं कि नहीं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, इम्कान तो यही है कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर ना आए तो इश्तहारी करार दे दिए जाएंगे। हाँ यार, थोड़े चारों मगज मंगाते हैं। तुम क्या कर रहे हो अंदर बैठ के? तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? या कर उन्हें तेन शह चाह के मारनी हूँ, और निशाना उसका एडा गंदा है, वजनी मेरी पुड़पड़ी ची। अपने साहबी साहब, हाँ जी, कोई नवी गल बात नहीं कुछ सुनान दे। मैं तेन दस्या मेरा अखबार ही बंद कर छड़िया, मैं सोशल मीडिया ते आ गया हूँ। मेरा अपना चैनल है। कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? कितने? तेन क्यों दसा, तू मेरा साला लगता है। हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज सबसे पहले है फलक। आसमान, चांद, सूरज, सितारे, कहकशाएं, ब्लैक होल्स। यार ब्लैक होल्स इसने कहाँ से सुन लिया? एक सेकंड, हमें शो बंद करना पड़ेगा यहाँ पे। एक हंगामी इजलास तलब करते हैं नियो टीवी का। सर फलक ठीक है। नहीं फलक ने तुम्हें ब्लैक होल्स का बताया किसने? सर प्लांट दे अगे ब्लैक होल नहीं होता, वो जो ला के इंज करके। लो जी, इनू किसी ने स्पेशल मेरे बारे किया भी तू इनू वाजियाना रोज कहना। तो कैसा त्रंपट खराब हुई हुंदी मरे। अच्छा यार, फलक का मतलब आम तौर पे लिया जाता है आसमान, तो इसका मतलब है दायरा, सर्कल, मदार, ऑर्बिट। ओके सर। ऑर्बिट में क्या मूव होता है? एक सेकंड, तुम बताओ ना। दुनिया प्लैनेट। Is it galaxy? गैलेक्सी भी फलक है। So everything that comes in the surrounding. जो इस दायरे में आ जाए ना, इस मदार में आ जाए, इस सर्कल में आ जाए, वो फलक है। देखा जाए तो चेरिंग क्रॉस भी एक सर्कल ही है। ये जो सर्कल्स नहीं सड़क के ऊपर होते हैं, राउंड अबाउट। अच्छा, राउंड अबाउट की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी हमारे यहाँ होती है। अब जो आ रहा है ड्राइवर बाहर से, उसने राउंड अबाउट में दाखिल होना है, वो इंतजार नहीं करता कि कौन किस हालत में वो अंदर दाखिल होने की करता है, जबकि राइट उसका है जो ऑलरेडी सर्कल में है। बात हो रही थी सर्कल की। ये सर्कल जो है ये फलक है। आपने देखा होगा, वो तो बड़ा मफलूकुल हाल है, जो घूम रहा है बेचारा, जिसके हालात भी ऐसे हैं कि वो उसका घूमना ही नहीं खत्म हो रहा। सारी जिंदगी सुनते रहे वड्डियां कोलों भी आसमान नूं कहंदे फलक।
घूमन घेरी च पाता सानू। अच्छा, आसमान क्या है ये बड़ी दफा आपको बताया। ले बेटा ले, होर पंगा। आसमान, ले देखो याद आ गई, कितनी शानदार मिसाल। मैंने ये मिसाल देकर वैसे प्राइम मिनिस्टर को एक्सट्रिकेट किया था, ऑफ द हुक किया था एक तरह से, तारीखी बात मौसूफ कर बैठे रवा रवी में, उसको क्वालिफाई नहीं कर सके थे वो। ये जी ये तुर्क थे जिनकी हुक्मरानी रही हिंदुस्तान पर। इनफैक्ट तुर्क नहीं थे, मंगोल्स थे, लेकिन तुर्कों और मंगोलों में इंटर मैरिजेस इतनी ज़्यादा हुई कि 25 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है ना। इतनी जनरेशन्स के बाद टर्क्स बिकेम टर्कमान। टर्कमान, तुर्कों जैसा। तो जो तुर्कों जैसा है वो तुर्क की शुमार होता है। तो मंगोल्स इस निस्बत से तुर्क बनते हैं। अब आसमान की तरफ आ जाए ना। आसमान की तरफ आ जाए जी। आसमान, मान का मतलब है की तरह। की तरह। आस का मतलब चक्की। चक्की, जो चक्की की तरह घूमता है वो आसमान कहलाता है। वाह वाह। ये आपने पहले कभी ऐसी बातें सुनी थी? अच्छा, वो सोच रही थी अच्छे कॉमेडी कर। आसमान के बारे में बड़ी खास इन्फॉर्मेशन मिली आज कि मान का मतलब होता है। सानू अजे थे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलनी। ये तो कुलचा दस देना, कुलचे की अहमियत क्या है। अच्छा जी, मेहमान। अब वो किसके जैसा होता है? मेह कहते हैं बुजुर्ग को, जिसकी रिस्पेक्ट की जाए, जो बुजुर्ग की तरह है, मेहमान। मेहमान जो तो भावे यंग होवे। बुजुर्गी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, पीरी का जिस तरह दानाई से कोई ताल्लुक नहीं, बुजुर्गी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, रिस्पेक्ट से। मतलब आपका एक पीर है जैसे, वैसे तो यहाँ पीरां दा बिल्ला भी हो तो उसकी बड़ी तकरीम है, लेकिन अगर पीर ज्यादा है, पीर का बेटा है ना, तो आपने देखा होगा शाजी कर रहे होते हैं, वो बुजुर्ग है, चाहे उसकी उम्र जो भी है। तो इट इज द स्टेटस, द रिस्पेक्ट यू गिव हिम। मेहमान आए, आपने उठ के खड़े हो जाना और खुंडी ला देनी। क्यों? हालात ही हो जाने सर, वो आके रोटी मांगेगा फिर। कितनी गलत सोच है ये कि मेहमान जहमत देगा। मेहमान अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं। साडा मेहमान तो जाता ही नहीं, आ जावे तो। यार इससे क्या होता है? उससे खाना खिलाने में प्रॉब्लम होता है? नहीं, खाना नहीं, केयर करनी पैंदी है। कुछ है ना चुक लवे। इन्होंने घर मेहमान आके इन्होंने पूछना होता भाई तुसी कदों जाना कुछ चीज ना, वो कुछ चोर है। जी सर, इन्हों से ज्यादातर मेहमान चोर ने। वो बुजुर्ग ने हया कर, मेहमान की इज्जत करते हैं। डॉक्टर रूबा कह सकते हैं बुजुर्गों की हाल है। रूबा का प्राहुणा हो ना, बंदा दरवाजा खोल के यार है नहीं यो जा प्राहुणा है, बंदा बंदूक काट लेंदा। मेहमान नवाजी के अंदर तबकाती तफरीक भी वाज़ेह होती है ना। यानी ये देखा जाता है कि मेहमान है, उसका स्टेटस क्या है, अमीर है तो फिर और तरीके से उसको डील किया जाता है। अगर पता चले गरीब है तो फिर उसकी इज्जत उस तरह नहीं होती। ह्यूमन नेचर है, शुरू से ऐसा होता है। अच्छा, आप वैसे हाथों का इस्तेमाल बहुत करते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਜੱਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਬੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो रोकता कैसे? ਲੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। अलग घूमना, घूमने से ठीक है जी। इसी तरह गिर्द घुमा, कभी सुना है गिर्द घुमा? ये तो गिर्द घुमा है, इर्द गिर्द घूमता है, अपने इर्द गिर्द घूमता है। पंजाबी में कच्छू कुम्मा। कुम्मा जो है घुमा से है, यही फिरता रहता है, कच्छू जगह काचता रहता है, जगह नापता रहता है बेचारा। सर लाटू भी तो होता है ना, वो भी घूमता है। लाटू को भी आसमान कहते हैं। अच्छा, आसमान की तरह घूमता है ना वो। सलीम, आपने लाटू चलाए कभी? बहुत ज्यादा। लाटू के नीचे आप जैसी पिंसल लगी। वो मेख होती है, कील होता है। हाँ जी, वो मेख इस तरह की। हालांकि मेख का काम और है। मेख बतौर करंट लगाई जाती है साइड पे, ताकि किसी खड्डे में जाए तो करंट लगे और उठ के बाहर आ जाए। चरख को भी यही कहते, चरख, चरख नहीं होती, चरखी। जी जी, चरखी। आसमान को भी चरख कहते हैं। चरखे फलकी, चरखे फलकी बता दें, कैश अवार्ड। और ऑडियंस भी इसमें शामिल है। ये जैसे चरखा मतलब घूमना, तो वो सारे जो मदार में प्लैनेट्स घूम रहे हैं उसकी वजह से। आसमानी पंगूड़ा नहीं कभी सुना? डोली वाला, दैट इज चरखे फलकी। जाइंट व्हील कहते हैं उसको सर। लंडन आई टैप, वो टैप वो है वही। देखो ना,
अरूबा भी टैप कहने लगी, वो बब्बू राणा के रंग में रंगी गई है। अच्छा मैनू नहीं पता चलिया वैसे। देखो कैश अवार्ड तुमने मिस किया सबने। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਰਖੇ ਫਲਕੀ ਫਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਐਟਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਕੋਲ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਆਪ ਫਲਕ में है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਕ ਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਦਵਾ ਦੇਣ। ਮੁੰਡਾ ਫਲਕ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਤਾ ਰੇੜੀ ਵੱਜੀ। 20 साल ला के राउंड अबाउट याद किया हुण फलक कहन लग पई। फलक समझ नहीं आएगा लोगों को, तुम राउंड अबाउट ही कहो। ज्यादा तो गोल चक्कर ही कहते हैं, गोल चक्कर से बैठा है। गोल चक्कर नहीं, गोल और चक्कर यानी सुपरफ्लुअस है। माह रमजान का महीना, गोल चक्कर बिल्कुल वही है। ते सर जेरे बंदे को चक्कर आंदे ने ओ क्या होना? ओ कमजोर हुंदा है, ਉਹਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। अच्छा जी, बहस करना। हाँ जी, कर रहे हैं माशाल्लाह। आर्ग्यू। बहस करना का लफ्जी मतलब क्या है, और उसी से उसके मानी निकलते हैं। गड़ा खोदना, गहराई में जाना। बहस करना, गहराई में जाना। एक बड़ा मशहूर मुहावरा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो खुदाई करते रहे, खुदाई करते रहे, बहस करते रहे, यानी अंदाजा करें गौर करने का मतलब पता क्या है? क्या सर? गहराई में जाना। बिल्कुल सही। ये बंदा कहता नहीं केड़ियां सोचा ही डूबे हैं। हाँ, डूबे हो, किस सोच में डूबे हो। वाह वाह सलीम साहब, कतील शफाई दी पेंसिल हुंदी। इवन जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, गार या गहरा खड्डा जी, उसको भी गौर ही कहते हैं। गौर से ही गार बना। गौर बाकी गार नूं बंदा बड़े गौर ना वेखदा है। ओए बड़ी डूंगी जी, ओए ओ आई है। इन्नी अकल किदों इन्हां नूं आई है? अज भी गाजियाबाद की तंग गली च रहिंदा जी। इत्थे यानी कि जिस बंदे ने मोटरसाइकिल रखा ना, वो भी खोल के मोटरसाइकिल अंदर ले जाता। इन्हां दे ते दो जुड़ के बच्चे नहीं लंघ सकते उस गली चो। साडी ते गली दे नुक्कर ते लिखिया जी, बच्चे कम पैदा करे, गली तंग है। यानी आ दुकाना किन्ना रौला पाया, दुकाना कख भी नहीं, एवं झीत जई एक छोटी जी। आ तेरा ते घर बहुत खुला मानना, तेरे घर च रक्शे चलते आ। आयो भी बैडरूम वाले, बैडरूम वाले। घर च घोड़े खलोते हैं, एक कमरे जो दूसरे कमरे जाना तो फिर दौड़ के जाते हैं घोड़े ते। अर्तबुल इन्हां दे घर बनी है। अर्तुगरल बहुत तंग गली है। हाँ जी, कुत्ता पिछली लत्तां ते जा रहे होंगे सर। इसका क्या मतलब है? हैंड्स अप होया होंदे और जा भी हो इंज रहा होंदा है। ए गल को कुत्ता ही कर सकदा। एक दिन इहदी गली तू ओदे नाल कि मेरे नाल? आइसक्रीम वाला आंदा इन्हां दी गली च बेचण, इंज सुटदा जिवें दौड़ नहीं मारीदा ठा। किन्नियां चाहिदियां? 3 1 2 5। भाई साडी तंग गली, तू फुफ्फी किते होर विआह दे। तू मेरी फुफ्फी वेखे मारे खुदकुशी कर लो। अच्छा जी, दुश्मन। दुश्मन क्या, इसका क्या मतलब? सर इसका मतलब है बुरे दिल वाला। दुश्मन दो अल्फाज का मरकब। जी सर। बुरा और मन, दिल। यार क्या बात। दोस्त क्या है? दोस्त पड़ोसी सर, छत जिनकी मिलती हो। ये आखिरी अल्फाज जो थे ये मैंने दोहराई के लिए किए थे, उसने एक ठीक बताया, दूसरा अटक गया है। वो इन्हां दी गली च वड़ गया सी। दोस्त, सत का मतलब है सच। दो सच्चाइयां जब मिलती हैं तो दोस्त बनता है। वाह। दोस्त। अब कई दफा मैंने गौर किया ही कि जो दुआबे वाले हैं, खास तौर पे हमारे गुजरांवाले वाले दोस्त, ये गोश्त को गोशत क्यों कहते हैं? रहमानुल्लाह हमेशा गोशत कहता था। मैंने इस पे गौर किया है, कई पढ़े लिखे भी, ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग भी गोशत कह देते हैं। क्यों? मेरा ख्याल है इसका कोशर के साथ ताल्लुक है, कोशर मीट से। अंग्रेज जब थे ना यहाँ पे जी, तो पूछा करते होंगे भी कोशर है, कोशर जिस पर कलमा पढ़ा गया। तो कोशर वो गोश्त होता है जो मुसलमान या ज्यूज खाते हैं। कोशर गोशत। ये बहरहाल प्रोफेसर लियाकत साहब से मेरी गुजारिश होगी, प्रोफेसर लियाकत अजीम, वो है नहीं जी माशाल्लाह बहयात हैं और हमें बहुत सारे अल्फाज देते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा व्यूअर्स से कि उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्रोफेसर अजीम उनके चैनल का नाम है और वो लैंग्वेज पे बहुत शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन जितनी पजीराई एक इस तरह के चैनल को दर्स व तदरीस से मुतालिक जो मिलनी चाहिए वो भी फिलहाल नहीं मिली, लेकिन मिलेगी इंशाल्लाह। लो जी, आज का शेर। शेर है जी ज़फ़र इकबाल साहब का। खुला खुला भी हवादार भी है दिल का मकान,
खुला खुला भी हवादार भी है दिल का मकान, तू आके 4 दिन इसमें कभी कयाम तो कर। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि मर्जी का खाना ना देने पर शौहर ने बीवी को दरिया में फेंक दिया। शादी कर दरिया में डाल। मेरा एक दफ़ा मुकालमा हुआ इकबाल साजिद के साथ, हमारे कॉलेज तशरीफ लाए गवर्नमेंट कॉलेज में, तो कहने लगे आप भी लिखते विकते? मैं कहा हाँ जी लिखता हूँ। कहते कहाँ छपते हैं? मैं कहा जी रावी में। तो कहते अच्छा खूब शायरी कर दरिया में डाल। रावी हमारा रिसाला मैगजीन जिसकी वजह से रावियन कहलाते हैं। ये सारे वाकया किथों दा बंदा कौन है? यूटा। ये किथे हुन यूटा? यूटा अमेरिकी रियासत है जिसका मशहूर शहर सॉल्ट लेक सिटी। कितनी फिल्में बनी है वहाँ। वो तो कहते अमेरिका वाले अकड़ी बड़ी है, कटा गला। नहीं वो नशेई था ना, नशे में धुत था, जो वो खाना चाहता था उसकी बीवी ने नहीं दिया। रिजॉर्ट पे गए हुए थे सैर सपाटा करने, उसे ड्रैग करके लाया और करके तो बचत होगी कि वहाँ पे कोस्ट गार्ड जिस तरह होते हैं, उन्होंने शोर सुना तो भागे आए। तो सर उस बंदे का क्या बना? बस वो पकड़ा गया, अंदर हो गया, अब उस पर केस चल रहा है। अंदर होया वो जिन्हें बचाया से, हुन बाजी ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ शादी कर ली। अच्छा हुण ਉਹਨੂੰ टाइम से रोटी देंदी होनी। नसीहत होगी उसे। हाँ जी जारी गल है। फजूल हरकत हुई है और बहुत अच्छा हुआ, उसे 3 साल कम से कम होगी। यार जरूरी नहीं कि बीवी रोटी देवे, बंदा आप खा लवे, कोई ऐसा मसला नहीं। वाकई ठीक कह रहा है, बीवी का मोहताज है कि वो देगी तो आप उससे बेहतर पका सकते हैं और गर्म भी किया जा सकता है। अगर सालन मौजूद है तो गर्म करें। मैं जनाब ऐसे ही करता हूँ, रात को जाता हूँ तो बेल करता हूँ, बाद दरवाजा खुल जाता है, उसके बाद बाकी काम मैं खुद करता हूँ। इन्हें अपनी बुढ़ी रोटी नहीं देती और अभी सोटा ही नहीं, एक आप जुल्म करते हैं, आपने कहा ना बेल देते हैं, हाँ, तो आप लॉक ऐसा लगवाइए कि जो चाबी के साथ खुले। आप उसे क्यों डिस्टर्ब करते हैं? वैसे मुझे अच्छा लगता है जी, दरवाजा नॉक करें अंदर से, बेगम दरवाजा खोले। घर जाके असर रंगीला दिलीप कुमार बन जाता है। हालांकि लग नोपम खीर रहा होता, क्योंकि नोपम खेर होता है, खीर नहीं है वो। यार आप किस कदर नालायक हैं वैसे। जी कुड़ी कहती यार आप किस कदर नालायक वैसे बाकी बीवियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। सही है। रोटी आप खाओ, कपड़े आप ही धोवो। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बीवी खुद खुशी से करती है आपकी खिदमत। इसका तकाजा है शराफत का, नफासत का, कि आप उसे ट्रबल ना करें। वो आपका काम करने लगे तो कहे मत करो, मैं खुद कर सकता हूँ। पैरी पै जो नाम जो काम आप नहीं कर सकते वो उसे करने दे। मसलन क्या? मसलन कपड़े इस्त्री। सारो भी कर लेते हैं। नहीं, वैसे ये भी मेरी बकेट लिस्ट में है तो क्या कि मैंने इस्त्री करना सीखना है। बिल आखिर मैं सीख जाऊंगा। मैं कॉलर्स बड़े इस्त्री करता हूँ, कफे बहुत अच्छी इस्त्री करता हूँ। मुझे प्रॉब्लम होता है बस उसके बाद। ओ सर वो तो कोई मसला ही नहीं, ऐसे आपने कॉलर प्रेस किया, उसको फोल्ड करके बटन लगाया, बाद में आपने शर्ट लिटा दी। अच्छा बटन लगाना, ओ ये बुनियादी गलती है मुझसे होती है। जी, मैं कॉलर प्रेस करने के बाद बटन नहीं लगा। आपने फिर वो सीधी करके शर्ट ऐसे हाथ लगाते भाई वाह। अब मैं करने के बाद तुम्हें बताऊंगा नताइज क्या थे। दुकान पे सारियां वर्दियां ही इस्त्री करता है। यार आपने बताया नहीं, आप इतने अच्छे कारीगर हैं। नहीं, मुझे आज ये बटन लगाना जो ना, बीड़ा मेलना, जी जी ये मुझे आज समझ आई। इससे बाकी काम है, मैंने विजुलाइज किया कि इससे आसान हो जाता। हम घर जाके रोज विजुलाइज कर रहे हैं। गड्डी अंदर लग दे साडा विजुलाइज शुरू हो जाता है। पहले जाके वेपर विजुलाइज करीदा है। मैं कुछ ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ किचन विजुलाइज करता हूँ। आप जी? जी सर मैं भी किचन विजुलाइज करता हूँ। किचन तो बेस्ट है। क्या कमाल भाई क्या उसके अंदर तो जो लुत्फ आता है ना सब्जी काटने का, टक 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 करके, इस तरह करके फिर पकड़ना और फेंकना। फिर खास तौर पे यहाँ पे आपका मसल चाहिए होता है। हाँ जी, जब भूनते हैं आप हांडी, मसल जो है ना वो बर्तन धोते हुए भी बन जाते हैं। क्या कमाल टीम है हमारी। रूबा हल्का हल्का सोचने लग पई भी है कि जो बंदे तो मैं तो उन्होंने है कि समझती सी ये तो बड़े करामत बंदे ने। आप काम करते हैं घर पे? ये जाके भाभी सिर्फ एग्जॉस्ट साफ करवानी नहीं कर दे। छत वाला पखा खलो के साफ कर रहे हैं। हल्के ते बैठ के भी कर ले। तो मेरे ख्याल से दिन बांट लेने चाहिए। देखिए पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा, जी जी, ये आप घर पकाएं और 2 दिन हफ्ता इतवार बेगम नहीं बाहरों खाओ। मैं समझता हूँ कि आप सारे काम बीवी से करवाएं, ये आपकी इंसल्ट है, अपनी इंसल्ट है। बिल्कुल आपके होते हुए सारे काम वो करे। सर बड़े कूड़ लोग ने, यकीन करो। इस गल तो मारन लग पैन तो मेरी मां ने रोटी नहीं दी। नहीं, ये एक अलग बात है, माँ को रोटी तो जरूर दो, लेकिन तुमने उस रोटी के पकाने में, हंडिया के पकाने में
या दीगर काम करने में क्या रोल प्ले किया? जिथे 7 दिन आप काम कर रहे हैं, अम्मी ने भी रोटी आप ही दे देंगे। अम्मी सालिक, अम्मी सच्ची जामा है, मैं पकाई ये भी बस थोड़ी जी डिंगी ची बीगे बाइट ना करना अम्मी। देखो ताड़ा पुत्र उन ट्रेनिंग लेके पास हो गया, तो मेरी तो कितना मान सी अम्मी। ये को पूछे बेगम किसी को सिगरेट ला के चाहते बैठी है। बाज लोग बड़े मशहूर हैं, उनकी शोहरत जो है वो एक तो अपने काम की वजह से ना, जी सर, जिसकी वजह से वो दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन एक दूसरी शोहरत ये भी है कि वो बीवी पर बहुत जुल्म किया करते थे। जैसे माइक टायसन, ये जो बॉक्सर था जी, और कितना वाहियात उसका करियर रहा, हालांकि बहुत बड़ा अचीवर हो सकता था वो। ओजे सिम्पसन, ओजे सिम्पसन के बारे में तो कहते हैं कि ही मर्डर्ड हिज वाइफ। बड़ा मशहूर केस है ये, वो मानता नहीं लेकिन क्या सर, लेकिन लगता है कि उसने किया। पाब्लो पिकासो, एक इस दवाई दा ना, पाब्लो पिकासो होगा मेरा। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का बादशाह समझा जाता है पिकासो। सर ऐसे लोग तो बड़े धीमे होते हैं वैसे। ये भी इसी तरह का था, और वो वैन गॉग भी, वो उसने अपना कान काट दिया था सिर्फ उसकी तस्वीर बनाने के लिए। वो एक हेनरी 8 था बादशाह, उसने 5 बीवियां कत्ल की थी। वो बीवी पर जुल्म करने का बादशाह था, बरतानिया का। ऐसे बड़े बड़े अदीब भी इसका इर्तिकाब करते रहे, ये बीवियों पर जुल्म का। चार्ल्स डिकेंस। सर मेरी मेरे फूफा को कहती थी, जब उनके साथ लड़ाई होती थी तो अपने बकरे को कहती थी, हूं तो सीधा थी मने या तेरी खुचियां चड्डियां माडा। नहीं, हस्बे तौफीक उन्हें मारा भी करती थी शायद, वरना तो ऐसी बात आप नहीं कर सकते। बकरे को कहती सी, बकरे को ही कहती होगी, लेकिन ये फूफा बकरा ही सी। लेकिन सर जैसे वो बकरे को कहती थी फूफा डर जाते थे। कहना बकरे नु सुनाना फूफे नु। या फिर आपकी भी यही सेम कंडीशन है कोई ऐसी? जी मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं तंग नहीं करता अपनी वाइफ। वो तो सारा काम करके 2 गाने वहा के सौंदा है घर। नहीं, वैसे बाज लोग एंटरटेनर होते हैं घर में, उनको ये स्टेटस अल्लाह ने दिया होता है। एंटरटेनर होना को मजाक थोड़ी है। तो बब्बू तू क्या करना उन्हें? मैं बस ਐਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਦੇ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੇਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। उत्तर प्रदेश में एक शख्स ने अपनी बीवी का सर फाड़ दिया था। क्यों? उसने वाईफाई का पासवर्ड चेंज किया। ਉਹਨੂੰ कीड़े पहन के देखना था, खाना खराब होने बीवी ते हथ चुके है। ये आपके अंदर मीरा जी टाइप रूह क्यों आ रही है? जिस काम चोरने से लाया फिर इंज ही होएगा। ये क्या बात हुई? आप घर के काम कर लो तो आप ये समझते हैं कि जो कोई काम ना करे, नालायकों की तरह बैठा रहे और धाड़ के बात करे, यूं का वही मर्द है बस। एक दिन मैं धाड़िया सा, मेरी बीवी ने मेरी धाड़ से लात मारी। यकीन करो मैं माइंड नहीं किया। क्यों? मैं बेहोश हो गया। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। धाड़ से लात पई हुई डेले बाहर आ जाए।